और उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपावली के मौके पर महाकाल लोक परिसर स्थित रुद्रसागर में वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन और फाउंटेन शो का लोकार्पण किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 18 करोड़ 7 लाख रुपए से स्थापित लेजर एंड साउंड शो में भगवान महाकालेश्वर, शिप्रा नदी और अवंतिका नगरी की कीर्ति गाथा को प्रदर्शित किया गया है। लगभग 25 मिनट की अवधि का लाइट एंड साउंड शो अद्भुत रूप से देखते ही बनता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में मिलेट अन्न से बने श्री अन्न लड्डू प्रसादम और महाकालेश्वर बैंड का भी शुभारंभ किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है और महाकाल लोक जैसी परियोजनाएं उज्जैन की ऐतिहासिक पहचान को और सशक्त कर रही हैं। बाबा महाकाल के महालोक में रुद्र सागर के किनारे बाबा महाकाल के प्रांगण में एक साथ 3 अलग अलग प्रकार की सौगात न केवल उज्जैन को बल्कि प्रदेश और देश को मिल रही है, क्योंकि बाबा महाकाल पे पूरे देश और पूरे विश्व के लोगों का अधिकार है। यहाँ की गई कोई भी गतिविधि ये हमारी सनातन संस्कृति की पूरी विरासत का एक हिस्सा बनती है। आज के इस अवसर पर कई कारण से सच में सबसे पहले तो दीपावली के फूटते फटाके और यहाँ की बिखेरती रोशनियां वास्तव में एहसास करा रही कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाबा महाकाल के आशीर्वाद के बाद देश जिस ढंग से बदल रहा है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी करिए। आज हम सम्राट विक्रमादित्य की नगरी को, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली को, राजा भोज की नगरी को, चंड प्रद्योत की नगरी को, सम्राट अशोक की नगरी को, नाना प्रकार के शासकों का लंबा इतिहास, जिसके कारण से भारत और भारत की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैलती है। जब हम अपने आज के इस कार्यक्रम की तरफ देखते हैं, कितना अच्छा लगता है। बाबा महाकाल का महाकालेश्वर बैंड अपनी स्वर कीर्ति, स्वर लहरियों के साथ आनंद ले आता है। जब बाबा महाकाल की बैंड कर रहे हैं तो महंत विनीत गिरी महाराज भी अपने यहाँ हमारे मंच पे पधार रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बिना महंत और हमारे संत के भगवंत भी अधूरे लगते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। मैं आज के इस अवसर पर बैंड तो बहुत अच्छा बना रहे हैं और बैंड के बनने की डिजाइन भी और अच्छी, लेकिन साफे की तो आभा अलग ही लग रही है। क्या साफा बंधा है, ये है मालवा और देश की पहचान। हमारे लिए सौभाग्य की बात, बैंड का लगना चाहिए, महाकाल का बैंड है और जिस ढंग से तैयारी की है, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये बाबा महाकाल की सवारी कोई भी प्रसिद्धि या कोई पर्व त्योहार और जब हमारी बाबा की सवारी निकले तो जरा आपकी पुलिस ट्रेनिंग के हिसाब से कदम ताल की भी तैयारी करा के रखना, क्योंकि हमारे बीच ये बड़ा आदर का स्थान भी है और ये सौभाग्य की बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो पुलिस के पद भी स्वीकृत करते हुए पूरे प्रदेश में, तो ये प्रेरणा कहीं से मिली है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि बाबा महाकाल की नगरी से मिली है। उज्जैन से हमको लगा कि पुलिस के अंदर अगर उसकी गौरव प्रसिद्धि और उसकी अगर कवायद होती, उसकी परेड होती, तो परेड में कदम से कदम मिलाने के लिए, जोश उत्साह और उमंग बनाए रखने के लिए, एक गरिमा के लिए बैंड की अपनी महत्ता होती। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बाबा महाकाल की नगरी में नया प्रसाद प्रारंभ हुआ, वो भी दीपावली के अवसर पर। दिवाली पे लड्डू तो बंटना चाहिए और लड्डू का तरीका नया हो जाए तो और आनंद आ जाता है। भारत में सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन के यात्री कहीं आ रहे हैं, तो हमें खुशी है कि वो हमारे अपने मध्य प्रदेश आ रहा है और मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद, मोदी जी के उस उद्घाटन के बाद बाबा महाकाल का प्रांगण जो जगमगाया है, बाबा महाकाल की कृपा से एक अलग दौर में हम पहुंच रहे हैं। जब यहाँ यात्री आ रहे हैं तो पूरे उज्जैन की इकोनॉमी बदल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से और इसकी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ेगी। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए जो एजेंसी है CS डायरेक्ट इवेंट्स एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव, लगभग 18.5 करोड़ की लागत से 5 साल तक ये संचालन संधारण करेंगे और टेक्नोलॉजी भी अत्याधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी नोजल द्वारा ये 100 मीटर लंबे
म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन तकनीक के माध्यम से 3 विशाल वाटर स्क्रीन और विभिन्न लेजर लाइटों का उपयोग करते हुए सुंदर प्रस्तुतिकरण करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल के प्राकट्य की दिव्यता, भस्म आरती की दिव्यता, और इस प्रकार से वो खर और दूषण की कहानी जो जुड़ती है, उनके संहार की कथा, ऐसी कई सारी चीजों को जोड़ करके लगभग 25 मिनट का ये शो होगा, जो हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। इसके लिए जब पटकथा लिखी और शोध हुआ है, ये पद्मश्री लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। इस पूरे आयोजन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मैं अपनी बात को विराम देते हुए लेजर शो के समापन के साथ हमारा ये कार्यक्रम का ये अपना समापन होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोजन की बधाई।